स्वागत है आप सभी का टारगेट अकेडमी में। देखिए यहाँ पे यूपी आर ओ के लिए ठीक है टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कंटिन्यू जारी है। सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे कंटिन्यू, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन है कि न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ ठीक है नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पे बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एनी बेसेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए एनी बेसेंट ने जनवरी 1914 में कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र की स्थापना की और जून 1914 में उन्हें न्यू इंडिया समाचार पत्र शुरू किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1838 ईस्वी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा किसी को आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, देखिए 1838 में कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य भूस्वामियों द्वारा अपनी जमीन सुरक्षा करना और सरकार के प्रयासों को कानूनी माध्यम से विफल करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। देखिए राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ और वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में विद्यमान कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कार्य किया। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके और एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है नील की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए गांधी जी को चंपारण चलने के लिए किसने राजी किया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल। देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में घटित हुआ और गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों के लिए सत्याग्रह शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 5 ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारत व बर्मा के राज सचिव का कार्यालय कब बंद किया गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1947 में। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारत व बर्मा के राज सचिव का कार्यालय 14 अगस्त 1947 को बंद कर दिया गया। इसकी स्थापना 2 अगस्त 1858 को की गई थी। राज सचिव के इस पद पर ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मंत्री कार्य करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने राष्ट्रीय प्रेस, राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय सोसाइटी, राष्ट्रीय स्कूल, राष्ट्रीय थिएटर, राष्ट्रीय स्टोर, राष्ट्रीय जिम्नेनियम एवं राष्ट्रीय सर्कस की स्थापना करके ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय शब्द को लोकप्रिय बनाया। चलिए इसका आंसर देखिए नील। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1837 में की गई, बाद में इसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। दूसरा, जमींदारी एसोसिएशन का विलय ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के साथ हुआ। ठीक है, और तीसरा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पहला और दूसरा। देखिए यहाँ पे लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर, राधाकांत देव, राम कंवल सेन और भवानी चरण मित्रा द्वारा की गई थी। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी का विलय 1851 में संपन्न हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 1907 में सर कर्चनी विल्ले की हत्या लंदन में किसने की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी M.L. ढींगरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन विल्ली की हत्या की और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई। वे क्रांतिकारी संगठन इंडिया हाउस से जुड़े थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों पर अवलोकन कीजिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आरो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे पहला कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन, दूसरा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तीसरा कलकत्ता अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन। यानी ऊपर दिए गए विकल्पों की स्थापना का उचित क्रम बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा, पहला और तीसरा। देखिए
आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन की स्थापना हुई थी 1787 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में, जबकि कलकत्ता अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन की स्थापना 1800 में की गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के बाद राज्यों के विलय के दौरान किस राज्य के शासक के फरमान को सरकार ने संदेहपूर्ण वैधता का कानूनी दावा कहकर नकार दिया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद के निज़ाम। देखिए, आज़ादी के बाद हैदराबाद के निज़ाम ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। भारत ने हैदराबाद के विलय के लिए काफ़ी प्रयास किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, 1963 में किया गया था और नवंबर 1864 में प्रशिक्षण पूरा करके भारत लौटे। उन्हें 17 में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ठीक है, यहाँ 1964 रहेगा, ये आएगा 1863। ठीक है, और यहाँ पे 1864 डेट याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1863 और यहाँ पे 1864। चलिए अगला क्वेश्चन है, पटना में स्थित सदाकत आश्रम भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को समर्पित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, सदाकत आश्रम पटना में गंगा नदी के किनारे पर है। ठीक है, और इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1921 में की थी। सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदाकत आश्रम में रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। देखिए, ऑल इंडिया टुडे यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में हुआ था और लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। देखिए, 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यालय में BHU एक्ट पास किया गया। तत्पश्चात मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय के संकलन बहुत पहले 1904 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम की अलग प्रस्तावना थी? तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा सरकार में भारतीयों की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, और इस एक्ट 1919 से 1929 तक कार्यशील है। यानी इस अधिनियम के द्वारा सरकार में भारत के जो ग्रामीण या भागीदारी लोग थे उनको कुछ छूटें मिली थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन JP कृपलानी राइट ऑप्शन होगा। वे एक गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरण एवं स्वतंत्रता सेनानी थे, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों के हाथों पुर्तगाली नौसेना की हार। देखिए, 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दी थी और 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में भारत में व्यापार करने के लिए 4 समुद्री जहाज भेजे। ये जहाज स्वयं की रक्षा करने में समर्थ थे। पुर्तगाली को हराने के बाद जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दी। अगला क्वेश्चन है, 1909 में गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजराती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बख्तियोन आज़ाद हिंदुस्तान की स्थापना किसने की? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इटली, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए पहला है गांधी इरविन समझौता, दूसरा पूना समझौता, तीसरा कांग्रेस का कराची अधिवेशन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26-31 मार्च 1931 में, पूना समझौता 1932 और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम प्रांत। देखिए भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी की शुरुआत बॉम्बे और मद्रास ने की थी, जबकि महलवाड़ी की शुरुआत उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1915, सभी को मालूम है। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। देखिए कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एलिजाबेथ प्रथम। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से देखिए आप नोट्स भी पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत की फ्रांसीसी बस्तियां थी? चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे बालासोर, कासिम बाजार, चंद्रनगर, माहे, कराईकल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण था जिसके कारण 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी भारत में सफल नहीं हो सके? करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, यानी उनकी व्यापारिक कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत अधिक निर्भर थी। देखिए जीन बैप्टिस्ट कोलबर्न ने भारत में अंग्रेजों और डचों की सफलता को टक्कर देने के इरादे से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उनकी व्यापारिक कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत अधिक निर्भर थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलकाता का दूसरा नाम अलीनगर किसने दिया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता? करेक्ट आंसर है ऑप्शन यानी असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ खत्म होती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कच्छ के रण में। ठीक है, लूनी नदी अरावली पर्वतमाला में पुष्कर घाटी से शुरू होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गोदावरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, उत्तर भारत के विशाल मैदान यानी गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, देखिए यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य पश्चिमी भारत में स्थित है और यहाँ गंगा के मैदान को दक्कन पठार से अलग करती है। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में स्थित है। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह यानी प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेटर प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दार्जिलिंग की चाय। देखिए जियोग्राफिक इंडिकेटर का उपयोग किसी क्षेत्र विशेष के विशिष्ट उत्पाद के लिए किया जाता है।
या उस उत्पाद की गुणवत्ता व विश्वसनीयता के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पॉलीमेटलिक मॉड्यूल में मुख्य रूप से कौन से धातु पाई जाती है? अब बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नीज। देखिए, भारत पॉलीमेटलिक मॉड्यूल में निवेश करने वाला प्रमुख देश है। इसके लिए भारत ने 15,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चिन्हित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट भी करते चलिएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद किस स्थान पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। चलिए अगला प्रश्न है, अंतःजल परिवहन व व्यापार प्रोटोकॉल भारत ने किस पड़ोसी देश के बीच में है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश की प्रमुख नदियां गंगा व ब्रह्मपुत्र भारत से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। इस कारण जल मार्ग दोनों देशों के बीच व्यापार का सुगम व सस्ता मार्ग भी है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर अवलोकन कीजिए। देखिए, पहला है कि भारत में 12 नॉटिकल मील क्षेत्र यानी क्रीक, नदी इत्यादि को कोस्टल रेगुलेशन जोन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, नंबर 2, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को इस जोन से बाहर रखा गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा, ये सही। देखिए, भारत सरकार ने तटीय क्षेत्र में गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 1991 में पर्यावरण रक्षा अधिनियम 1986 पारित किया था। इस अधिनियम में कोस्टल रेगुलेशन जोन की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वल्लारपदम कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल किस बंदरगाह का हिस्सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोचीन बंदरगाह। देखिए, कोचीन बंदरगाह अरब सागर में कोची नगर के निकट स्थित है। यह बंदरगाह 26 मई 1928 को खुला था। ठीक है, तो ये थे टॉप 40 क्वेश्चन। इसमें आपके हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी के क्वेश्चन थे। ठीक है, ये सारे आरओ एग्जाम में रिपीट हुए और यहाँ से आपके 5 से या 6 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को 2 से या 3 बार जरूर वॉच करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।